नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। वहीं नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के समारोह में शिरकत की। सीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड बदल रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। पहले की सरकारें सिर्फ वोट को ध्यान में रखकर काम करती थी। वहीं सीएम ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। और बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो जो आप सब लोगों ने हरिद्वार के चुनाव में प्रचंड समर्थन दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है और एक तरफा, जैसा आदरणीय किशन जी कह रहे थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉकों के प्रमुख सारे के सारे निर्विरोध आप सब लोगों ने निर्वाचित करवा दिए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे सभी जो आज पदासीन हुए हैं, जिनको ये दायित्व मिला है, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आज से सार्वजनिक जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आप सबके माध्यम से हरिद्वार क्षेत्र की जितनी जन आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करते हुए, जैसा कि मां गंगा का तट है, हरिद्वार है, मां गंगा की यहाँ महिमा है, इस इतिहास को बनाते हुए, इस इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार को एक आदर्श जनपद के रूप में स्थापित करने का काम आप सभी के आज मैं देख रहा हूं कि आप सभी के चेहरों पर एक आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास और बड़े इरादों को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जहां केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जहां आज पूरा उत्तराखंड आगे की ओर बढ़ रहा है, तेजी से विकास की गंगा आगे बढ़ रही है, विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं, चहुमुखी विकास की ओर चल रहे हैं, वहीं हरिद्वार भी अब चहुमुखी विकास जो तेजी से चल रहा था उसको एक इंजन और लगाने का काम आप सब लोगों ने किया है। चहुमुखी विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हरिद्वार में अब अभी तक जो सबसे बड़ी कमी थी, वो कमी थी राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, लेकिन जो पंचायत की सरकार थी वो सरकार बहुत सारे काम जो मुख्य रूप से जनता से सीधे सीधे जुड़ी हुई सरकार होती है, सीधे सीधे जनसंवाद करने का काम करती है, वो सरकार कोई और सरकार नहीं है। उस सरकार को भी इस बार आपने लंबे समय बाद, मैं समझता हूं, एक तरफा समर्थन देकर काम करने का अवसर प्रदान कर दिया। ट्रिपल इंजन की सरकार लगा दी और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य प्राथमिकता के और समयबद्धता के साथ कर रहे हैं। हरिद्वार एक हमारा ऐसा शहर है, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया के लोग यहां अध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए उसकी तलाश में आते हैं, वहीं हमारे हजारों युवाओं को इस हरिद्वार क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। हमें हरिद्वार की इस विकास यात्रा को अब और अधिक गति देनी होगी। हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि जनता ने जो काम हमको सौंपा है, उस काम को हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर उसको गति देने का काम करेंगे। हम सभी के सामूहिक प्रयासों से, देखिए कई बार अब आप सब लोगों में से लग रहा होगा कि किरण चौधरी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, अमित चौहान जी ब्लॉक प्रमुख बन गए, तो ये सारे के सारे काम स्वयं कर लेंगे। ये काम तभी कर पाएंगे जब आप सबका समर्थन इनके पीछे खड़ा होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके साथ होगा। आपके सामूहिक प्रयासों से जहां हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड, विकल्प रहित संकल्प का जो हमारा संकल्प है वो पूर्ण होगा। आजादी के इस अमृत काल में हमें अपने उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र और सबके विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ जो विशेष लगाव है,
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे आज आप सड़कों के क्षेत्र में देख रहे होंगे जिस तेजी से काम हो रहा है, हर क्षेत्र में आज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है और परफॉर्म हो रहा है। वो अपने आप में एक कार्यशैली जो पिछले 8 सालों के अंदर देश के अंदर नए रूप में उसका सूत्रपात हुआ है, नए तरीके से पूरा देश चल रहा है। एक समय था जहां दुनिया के देशों के सामने हम गर्दन झुकाकर खड़े रहते थे। हमारी पहचान हो गई थी दुनिया के देशों में कि तब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। उस भारत को उबारने का काम, नए आशा और विश्वास की किरण लगाने का काम, नया नेतृत्व देकर नया विश्वास पैदा करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज का भारत कोई बेचारा भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कर सकता है, अपने हित की बात कर सकता है। कोई भी समझौता भारत अपनी कीमतों पर नहीं करता है। आज से पहले की सरकारों में, उन सरकारों में केवल समझौते हुआ करते थे, समझौतों के आधार पर देश चलता था। और अब आज का भारत जहां समरस भारत है, सबका योगदान है। जैसा आदरणीय निशंक जी कह रहे थे, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी योजना देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। पहले के समय में योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों को लेकर योजनाएं बनती थी, कुछ लोगों के लिए योजनाएं बनती थी। आज के समय में योजनाएं बनती है तो केवल गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनती है। गरीब व्यक्ति का हित सबसे पहले होता है। गरीब व्यक्ति पहले से पहले सबसे पहले नीति में आता है। चाहे उसका उदाहरण है स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, उज्ज्वला गैस योजना चली हो। अभी अभी हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब कोरोना महामारी ने प्रवेश किया था तो पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, भारत पूरी दुनिया के लिए एक बोझ बन जाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से जिस प्रकार से उसकी व्यवस्था हुई, भाइयों बहनों, हमने अच्छी तरह देखा। प्रधानमंत्री जी ने केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में पूरे देश। वहीं केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें एक पायलट और 6 पैसेंजर शामिल थे। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को लेकर गुप्तकाशी की ओर जा रहा था। तभी केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी के पास खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ रविशंकर ने दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। टोटल आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स, और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं, और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं, और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है। वो 11:42 के आसपास जो है ये घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेब्री मिली है और रिकवरी ऑपरेशंस चल रहा है। तो सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो है ये जो 1-1 घंटे का टाइम स्लॉट जो है वेरियस ऑपरेटर्स को दिया जाता है। टोटल 9 ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उनमें से एट अ टाइम जो है 6 ऑपरेटर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए टाइम स्लॉट DGCA के मानकों के अनुसार टिकाडा जो है उनको जारी करते हैं, और उसके अनुसार जो है सभी ऑपरेटर्स फ्लाइंग वहाँ करते हैं। यानी 1 घंटे में 6 हेलीकॉप्टर एट अ टाइम मैक्सिमम। पूरे दिन में कुछ आप लोगों ने फिक्स किया है कि हेलीकॉप्टर कितने फेरे ही ले सकता है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली वो इट डिपेंड्स ऑन सनराइज एंड सनसेट, और दूसरा जो है मौसम पर भी निर्भर है। वो मैक्सिमम जो सीलिंग है वो जो है एक अनुमानित ही बता सकते हैं। अराउंड 340 to 400 शटल्स होता है। मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बाद में शेयर कर लेता हूँ, डिटेल प्रेस नोट में शेयर कर लूँगा, बट एक एवरेज जो है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इसमें कोई परमिशन नहीं देते हैं। वो मौसम को जो है देखते हुए पायलट कॉल लेते हैं कि आगे फ्लाई कर सकते हैं या नहीं करके।
तो इसमें जो है जो अचानक मौसम खराब होने के कारण घटना हुआ है। अदरवाइज इसमें विजिबिलिटी को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्ट करना या कोई अलाउ करने का कोई सिस्टम नहीं है। वो पायलट, ये तो आर्यन एविएशन जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उनका कंपनी का हेलीकॉप्टर था। उसमें जो पायलट साहब का नाम है कैप्टन अनिल, वो मुंबई से है बता रहे हैं। कैप्टन अनिल मुंबई। और जो पैसेंजर्स का नाम है, एक तो पूर्वा रामानुज, दूसरा कृति विराट, तीसरा उर्वी, चौथा सुजाता, प्रेम कुमार, कला। ये 6 लोगों का है। इनमें से 3 लोगों का गुजरात से बता रहे हैं, एक का जो है कर्नाटका से बता रहे हैं, एक झारखंड से बता रहे हैं, और एक और जो पिलग्रिम है उनका अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। पता होने के बाद जो है डिटेल शेयर कर लेंगे। ये घटना जो है अराउंड 11:40 का जो है हुआ है बता रहे हैं। तो यही जो है अभी तक का हमारे पास। वहीं हल्द्वानी में दीपावली के मद्देनजर बाजारों में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गया है। बाजारों से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में जब नगर निगम की टीम और पुलिस टीम अतिक्रमण हटाने को बाजार में उतरी तो उनका व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि पूरे साल भर उनकी कारोबारी में मंदी छाई रही। अब त्योहार में उन्हें कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है, तो नगर निगम और प्रशासन मिलकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में अतिक्रमण हटाने वाली टीम का विरोध किया गया। इस दौरान व्यापारियों की उनसे तीखी बहस भी हुई। वहीं हंगामे के बाद व्यापारी नेताओं, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ को देखते हुए व्यापारी अपनी दुकान के आगे केवल 1 मीटर के दायरे में सामान रख सकते हैं या फिर किसी अन्य को फंड लगाने के लिए जगह दे सकते हैं। दिवाली मेले में आने वाली जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम, प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके दृष्टिगत आज वहाँ पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई थी। इस बीच व्यापारियों ने हमसे अनुरोध किया कि वो व्यवस्था खुद बनाने में मदद करेंगे और जो ज़्यादा सामान व्यापारियों ने बाहर रखा है उसको अंदर करेंगे। उन्होंने ये अनुरोध किया कि जो चौड़े मार्ग हैं उनमें 1 मीटर तक की सहूलियत दे दी जाए त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए। हमने जो पुलिस प्रशासन के लोग थे मीटिंग में, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श किया और ये पाया कि जहाँ चौड़े मार्ग हैं वहाँ थोड़ा बहुत सामान अगर बाहर है तो इसको उस पर कार्रवाई न करते हुए, जहाँ पर पक्की रोडों पर कब्जे किए गए हैं, पक्की रोड के मध्य में ठेले लगा के कारोबार किया जा रहा है या पूरा का पूरा दुकान सड़क पर करके 1 मीटर की सीमा से बाहर जा करके व्यापार किया जा रहा है, उनमें सामान जब्तीकरण की कार्रवाई भी और चालानी कार्रवाई की जाएगी और सामान को हटवाया जाएगा, निश्चित तौर पर हटवाया जाएगा। इसके अलावा जो पतले सकड़े मार्ग हैं उसमें ये कहा गया है कि केवल जो उनकी सीढ़ियाँ हैं, जो नालियाँ हैं उनके सामने, नाली तक ही सामान रखा जाए, उसके बाहर सड़कों पर सामान न रखा जाए। और कल उनको व्यवस्था को बनाने के लिए समय दिया गया है और उसके बाद पुनः हम 19 तारीख से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी दंडात्मक कार्रवाई वो की जाएगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और इसमें आज प्रातः ही नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा जो बाजार का अतिक्रमण है और जो रोड बिल्कुल बंद करके रोड पर दुकानें लगा दी गई हैं, उसको लेकर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो लोग बिल्कुल रोड से बाहर दुकान लगाकर बैठे हुए थे, दुकानों का सामान उन्होंने रोड के बाहर एक दुकान के रूप में रखा था, उसको हटाया गया, चालान की कार्रवाई भी की गई। इस बीच जो व्यापार मंडल था वहाँ उनके कुछ लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उनके साथ एक वार्ता की गई है और वार्ता का उद्देश्य यही है कि हमारी उनसे ये अपील है कि कम से कम रोड पे ये इतनी जगह होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग, महिला और बच्चे रोड पर निकल सकें। तो एक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक वार्ता की गई है और इसमें सहमति भी बनी है कि दुकान के बाहर थोड़ा सा स्थान जो है वो बढ़ाकर रख सकते हैं दिवाली तक और उसके उपरांत उनको चलने के लिए आवागमन प्रभावित ना हो, चलने के लिए। अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नैनीताल, हम शुरू से प्रशासन से कहते हुए आ रहे हैं, साल भर कह रहे हैं जिन दुकानदारों ने अपने आगे ठेले वाले बैठा रखे हैं, पैसा ले रहे हैं, उन दुकानदारों को दंड दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज हमें इस बात का दुख हो रहा है, ठीक त्यौहार से पहले ये अभियान चलाकर छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ प्रशासन की। ये सिर्फ उत्पीड़न के नाम पर कुछ नहीं। जब हम साल भर कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण का विरोध करो, ठीक चुनाव खराब कर ये व्यापार खराब करने के लिए त्यौहार के समय ठीक ये सब कर रहे हैं ये, और ये एक मतलब। वहीं अल्मोड़ा की लाइफ लाइन कोसी नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के तहत जिला प्रशासन ने इस नदी के दोनों ओर स्वच्छता अभियान की कवायद तेज कर दी है।
करीब 51 किलोमीटर कोसी नदी के कैचमेंट क्षेत्र के 34 ग्राम पंचायत के साथ ही अधिकारी कर्मचारी एवं स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि कोसी नदी संरक्षण अभियान के तहत स्वच्छता अभियान को लेकर 21 जोन और 62 सेक्टर बनाए गए हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। सब जानते हैं कि कोसी पुनर्जनन अभियान के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे पूरे जनपद में कोसी नदी जो हमारा काटली से लेकर के क्वारब तक की इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसमें जिला अधिकारी महोदय द्वारा ये प्लान किया गया है कि ये हमारा 51 किलोमीटर की जो कोसी का प्रवाह होता है, इसको हमने एक किलोमीटर के दायरे में इसको सेक्टर वाइज बांट करके हमने इसमें 31 जोन और 62 सेक्टर्स डिवाइड किए हैं और इसमें सारे जिला स्तरीय अधिकारी इसमें सेक्टर ऑफिसर से अपॉइंट किए गए हैं और पूरे नदी के प्रवाह के आसपास के लगभग 34 ग्राम पंचायतें जो इससे जुड़ी हैं, तो इन सभी ग्राम पंचायत प्रधानों का सहयोग भी लिया गया, इनकी कार्यशाला कर ली गई है, एक प्लान बनाया गया है और जिला अधिकारी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले समय में इसको एक व्यापक स्वच्छता अभियान इसमें। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में आज नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, नवनिर्वाचित जिला सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को जीत की बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार जिला हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का बना है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह में हरिद्वार सांसद निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और हरिद्वार के नेतागण मौजूद रहे। ये बहुत ही शक्ति का, ऊर्जा का संचार हुआ है कार्यकर्ताओं में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और उन्हीं के नेतृत्व का ये प्रभाव है कि यहाँ पर एक मुश्त जीत हासिल हुई है। सारे हमारे जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, सब निर्वाचित हुए हैं और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि पंचायत के अंदर हमारा ये प्रयास होगा कि ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार के इतिहास में 30-33 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष चुन करके आया है, बल्कि चुन के ही नहीं आया, निर्विरोध चुन करके आया है। कोई दूर दूर तक कोई विरोध नहीं, किसी ने नामांकन तक नहीं किया। ऐसे जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी हमारा निर्विरोध निर्वाचित हुआ है और इतिहास तो इस बात का है कि जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध हुए हैं, वहीं 6 के 6 ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक प्रमुख भी निर्विरोध हुए। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको जल्दी से न भूतो न भविष्यति होगा कि 6 के 6 जिला पंचायत के अंदर आने वाले जिले में 6 ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, 6 ज्येष्ठ प्रमुख, 6 कनिष्ठ प्रमुख, सारे भारतीय जनता पार्टी के और सब निर्विरोध हो। निश्चित रूप में जहां डबल इंजन की सरकार में हमने ये साबित किया कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उनके संरक्षण में उत्तराखंड ने ऊंचाइयों को छुआ, और यदि केवल हरिद्वार की भी मैं बात करूंगा तो 50 साल में जितने काम नहीं हो सके हमने 5 साल में कर क्षेत्रकारों का आदान जल्दी पूरा करेंगे, यही प्राप्त। सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? वो बदल लो, सामने आएंगे देखेंगे जी, लेकिन हमारा काम तो विकास का है, इस जिले को आगे बढ़ाने का है, इसे आदर्श जिला बनाने का है। पहली बार भाजपा ने कब्जा किया है हमारे जिला पंचायत पर, कितना गर्व की बात है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। कितना गर्व बताऊं। वहीं बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्ष के साथ पहली बैठक ली। बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर घर घर देखने और सुनने को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। साथ ही आगामी नगर निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर भी संगठन के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संबोधित किया और
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। देखिए, इसको 3 दिन से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे। उन्होंने केंद्रीय कार्यक्रम और चुनाव के राज्यों में कौन से कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं उनको करने का हमको मतलब एक प्रकार संकेत हमारे सामने विषय रखा। वो कैसे क्रियान्वयन हो, हमारे हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के आधार बल पर ही क्रियान्वित होते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, किस कार्यक्रम की में किसकी भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक थी। माननीय हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी जी ने बैठक ली है और हमने चाहे मन की बात का विषय है, चाहे हमारी सभाओं का विषय है, इन सारे विषयों पर कार्यकर्ताओं का ध्यान हम आज मोटा मोटा। वहीं उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी ने जोश जोश में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सनसनीखेज बयान दे दिया था। हालांकि जैसे ही उनके इस बयान पर सवाल खड़े किए गए तो उन्होंने इस मामले में यू टर्न लेते हुए सफाई दी। अब आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड समेत सभी राज्यों की पुलिस अच्छा काम कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि निर्दोष को किसी भी मामले में नहीं फंसाया जाएगा और पुलिस केवल दोषियों पर कार्रवाई करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जिस पे बात हो रही थी वो ये है कि जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में चीनी मिल में रिपेयरिंग काम करने वाला वर्कर लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिर गया, जिसके बाद वर्कर को निजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वर्कर को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं वर्करों का कहना है कि कंपनी की ओर से सेफ्टी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कंपनी ने सेफ्टी पर ध्यान दिया होता तो यह हादसा नहीं होता। राजा राम नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र 55 साल है, ये चीनी मिल में वर्कर था। वहाँ ये किसी ऊंचाई से गिरा, उसकी हेड इंजरी हुई है, जिससे इसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हुई। इसे हॉस्पिटल लाया गया था, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भेज दी है और पोस्टमार्टम से आगे की कार्रवाई इसकी अब आगे होगी। ये प्रतापपुर देवरिया यूपी का रहने वाला है। यहाँ ये वर्कर था। सुहा हमारे गांव के थे और क्या नाम है, जब ये लंच समय पे छूटने वाले थे तो नीचे का पैनल इतना गला हुआ है कि उसकी ना मरम्मत हुई ना कुछ हो रहा है और उसके वजह से इनका घटना हो गया। मतलब क्या नाम, वहाँ से वो गिर गए, गिर के वहीं पे मतलब उनकी डेथ हो गया। रास्ते में लाते लाते रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। और वो रहने वाले ग्राम पोस्ट बंगरुआ के थे और देवरिया जिला के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के। वहाँ पे सुविधा नहीं। कितनी ऊंचाई? ऊंचाई 30 फुट कम से कम ऊंचाई थी उसकी। कौन सी कंपनी में? सरकारी चीनी मिल सितारगंज। कैस्टेक को ठेके पे चला रही है वर्कर, मतलब कैस्टेक के थ्रू ICPL कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। सेफ्टी का मद्देनजर कुछ मतलब है नहीं, एक बस हेलमेट का दिया गया और कुछ नहीं, यही सभी। वहीं खबर मंगलौर से है, जहां एक युवक की मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कोतवाली मंगलौर गेट पर मृतक का शव रखकर जाम लगा दिया और हंगामा कर दिया। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। सर मुझे कई दिन से घुमा रखा, मैंने FIR करी, मुझे गेलो जवाब नहीं मिला सर उसका। आज एकदम इन्होंने मुझे उसका जवाब दे रहे हैं। हमने वो पता कर लिया है कौन है कौन नहीं, मुझे अब तक उसका बता भी नहीं रहा वो कौन हो बाइक सवार। मेरा बच्चा मर गया, आज पता लग रहा है ना, मेरा घर का नाश हो गया सर।
उस दिन से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे इंसाफ चाह रहा सर, इंसाफ में जब भी जाऊंगा जब मुझे इंसाफ मिल जाए। किस तरह की मांग चाहते हैं, क्या है आपकी मांग, तो पता लगे क्या है? आदमी चाहिए वो जो मुजरिम हुआ वो मुझे यहाँ चाह रहा है फिलहाल। ठीक है सर, उससे पूछताछ हुई जाएगी अभी यहाँ से क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है सर। लड़के की एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उसको यहाँ से गंभीर रूप में अवस्था में देहरादून भेजा गया था। वहाँ उसका उपचार चल रहा था, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। उसके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। तो उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद जब वो गाँव ले जा रहे थे, उन्होंने यहाँ रखकर जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे थे। उनको समझाया गया केस में जो विधिक कार्रवाई है उसमें तत्काल। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।